हेलो। ओके, आवाज बस सब ठीक है। तो आज हम कर रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन के इंपॉर्टेंस फॉर्मूले। ठीक है, दो चैप्टर के करेंगे आज हम। मतलब दो चैप्टर के करेंगे, एक है प्रोडक्शन। ठीक है, एक प्रोडक्शन का है, दूसरा है कॉस्ट का। सर कॉस्ट का, ये दो चैप्टर के आज हम क्या करने वाले हैं सर? फॉर्मूला रिवाइज, फॉर्मूला रिवीजन। ठीक है, तो जल्दी जल्दी अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और फॉर्मूला की रिवीजन कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो लिख देता हूँ। मेरे साथ साथ लिखते चलना प्रोडक्शन का फॉर्मूला। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट का। टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं सर? टीपी इज इक्वल टू सिग्मा एमपी। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया सर टीपी इज इक्वल टू एपी इंटू में एन। सर एपी इंटू में एन। पहला फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, दो फॉर्मूला हो गए। फिर एक लाइन डाल देना ऐसे करके। ठीक है, फिर दूसरा फॉर्मूला एवरेज प्रोडक्ट का क्या है सर? प्रोडक्ट, जिसको हम साइड में एपी भी कह देते हैं और इसको हम टीपी कह देते हैं। ठीक है, एपी इंटू में एन होता है ना, एपी। एपी इंटू में एन। ठीक। एवरेज प्रोडक्ट की अगर बात करूँ, एवरेज प्रोडक्ट सर, एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, एक ही फॉर्मूला एवरेज प्रोडक्ट का। सर एक ही फॉर्मूला है सर। एपी को डिवाइड कर दो सर, एपी को डिवाइड कर दो टीपी अपॉन में एन। सर एपी को डिवाइड कर दो टीपी अपॉन में एन, सिंपल। क्या होता है एपी का फॉर्मूला, एक बार दोबारा बताओ। एपी इज इक्वल टू टीपी अपॉन में एन। ठीक है, एपी इंटू में टीपी अपॉन में एन, फिर एक लाइन डाल दो ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ लिखना है मार्जिनल प्रोडक्ट सर। मार्जिनल प्रोडक्ट, राइटिंग थोड़ी मेरी कैजुअल है, ओके। तो मार्जिनल प्रोडक्ट, ओके। मार्जिनल प्रोडक्ट के यहाँ पर दो ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, तीसरा है सर पहला फॉर्मूला। एक मिनट रुको, एक मिनट देख लो। ठीक है जी, मार्जिनल प्रोडक्ट का पहला फॉर्मूला होता है सर एमपी। कैसे निकालेंगे सर? एमपी निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान है, डेल्टा टीपी। ठीक है, अपॉन में डेल्टा एन। अब सर आपको ना यहाँ ये चीज देखनी है, देखो यहाँ पे पी है तो यहाँ पे पी देखना है। मतलब प्रोडक्ट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, तब जाके फॉर्मूला की डेरिवेशन है। ठीक है, फॉर्मूला की डेरिवेशन है, आपको पता होनी चाहिए। डेल्टा एन। दूसरा फॉर्मूला भी है सर। दूसरा फॉर्मूला क्या है सर? एमपी निकालना है। ठीक है, तो एमपी निकालने के लिए टीपी एन, टीपी एन माइनस में टीपी एन माइनस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है सर। और जहाँ यहाँ पर एन लिख लो, एन को हम बोलते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल सर। नंबर, क्या बोलते हैं सर? नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है सर, नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर हम हमारे ये इतने ही फॉर्मूले थे, हमारे इतने ही फॉर्मूले थे सर, इतने फॉर्मूले थे। अब हम कॉस्ट चैप्टर पे आते हैं। कॉस्ट के फॉर्मूले हैं कुछ, कॉस्ट के फॉर्मूले ना। सो हमारे सर इतने ही
सर ये हमारे प्रोडक्शन के फॉर्मूले हैं इतने। सर इतने हमारे प्रोडक्शन के फॉर्मूले। ठीक है, ये पढ़ लो एक बार, रिकॉल कर लो जो जो करा हमने। ओके, तो मैं आपको ना एक यहाँ पे थोड़ा और फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक और फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लिखना प्रोडक्ट कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, कॉस्ट फॉर्मूलाज, कॉस्ट फॉर्मूलाज। ठीक, तो कॉस्ट फॉर्मूला के लिए मैं आपको पहले दो छोटे छोटे फॉर्मूले लिखवा दूंगा। जिसको कहते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट होता है। इकोनॉमिक कॉस्ट पता है सबको? इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है? इकोनॉमिक कॉस्ट होता है एक्सप्लिसिव कॉस्ट माइनस में इम्प्लिसिव कॉस्ट। सर कॉस्ट, ठीक है, ये दो फॉर्मूला हो गया, इसको ऐसे आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा। ठीक है सर, एक फॉर्मूला तो आपने लिख दिया। ठीक, ओके। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। ओके, दो चैप्टर के फॉर्मूले कवर करने हैं, प्रोडक्शन के और सर कॉस्ट के। ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ सर, दूसरा फॉर्मूला है अकाउंटिंग प्रॉफिट। सर अकाउंटिंग प्रॉफिट, सर अकाउंटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बहुत ज्यादा, जो जो इंपॉर्टेंट है कॉस्ट के अंदर से। ठीक है, अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट, सो टोटल रेवेन्यू माइनस में अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट को बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट। ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, तीन फॉर्मूले है ना इसकी। एक और फॉर्मूला है सर इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट तो बहुत आसान है सर, टोटल रेवेन्यू माइनस माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट। कॉस्ट, ठीक है सर, कॉस्ट है ये, कॉस्ट। कॉस्ट, ओके। इकोनॉमिक कॉस्ट का फॉर्मूला तो पता ही है आपको, ये लिखा। ठीक, ओके, इतना था। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है। ठीक है, ये तो नॉर्मल फॉर्मूले हैं। मेन फॉर्मूले स्टार्ट है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सर, मेन फॉर्मूला। ठीक है, कॉस्ट, सर कॉस्ट, सर कॉस्ट फॉर्मूला। ओके, सो पहला क्या है सर? टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस में टोटल फिक्स कॉस्ट, सॉरी टोटल फिक्स्ड
टीसी, टीसी होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, दूसरा फॉर्मूला सर, अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है सर, ऑब्वियसली बात है यहाँ से डेरिवेशन हो जाएगा, टीसी माइनस में टीएफसी हो जाएगा, समझ रहे हो, टीसी माइनस में टीएफसी। फिर आगे बढ़ते हैं सर, तीसरा फॉर्मूला सर, तीसरा फॉर्मूला निकालना है। अच्छा मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, इसका और फॉर्मूला भी है, इसका और फॉर्मूला है, टीबीसी निकालने का फॉर्मूला है एबीसी इंटू में आउटपुट, ठीक है। आउटपुट, तो तीसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला है टीबीसी इजिकल टू, जो कि कम पूछा जाता है, सिग्मा एमसीएस, ये बहुत कम पूछा जाता है। और ऊपर चलते हैं, चौथा फॉर्मूला है सर टीएफसी निकालने का, टीएफसी का वही सर टीसी माइनस टीबीसी। ओके, अच्छा इसका एक और भी फॉर्मूला है सर, एक और फॉर्मूला क्या है, बताओ बताओ बताओ, एक और फॉर्मूला है सर, एक और फॉर्मूला है कि सर एएफसी, एएफसी निकालना है इजिकल टू, क्या निकालना था, टीएफसी निकालना था ना, तो एएफसी इंटू आउटपुट, एएफसी इंटू में क्या निकालना था अपने को, एएफसी, सॉरी टीएफसी निकालना था, तो टीएफसी का एक और फॉर्मूला है कि सर एएफसी इंटू में आउटपुट, सिंपल सर। पांचवा फॉर्मूला है एएफसी निकालना, सर एएफसी कैसे निकलेगा, सर एएफसी कैसे निकलेगा, सर एएफसी का फॉर्मूला है टीएफसी अपॉन में आउटपुट, ऊपर इंटू में चलता रहा था, ऊपर इंटू में चल रहा था, यहाँ डिवाइड में चल रहा है, सिंपल। और एएफसी निकालने का एक और फॉर्मूला है सर, जो कि अपने टीएफसी से ही पढ़ा था, टीएफसी से पढ़ा था कि सर टीएफसी से ही पढ़ा था कि एसी माइनस एबीसी, ठीक है, टीएफसी से ड्राइव हुआ है, बात ध्यान रखना। छठे फॉर्मूले की अगर हम बात करूँ सर, सिक्स फॉर्मूला, सिक्स फॉर्मूला कहता है एबीसी का फॉर्मूला, एबीसी, एबीसी होता है सर टीबीसी अपॉन में आउटपुट, बहुत आसान आसान फॉर्मूले हैं, ये तो रट जाने चाहिए, ठीक है, इसका डेरिवेशन भी बताऊंगा। एबीसी का फॉर्मूला होता है एसी माइनस एएफसी, सिंपल। और सेवंथ फॉर्मूला, आठ फॉर्मूला है बस इसके, एसी का फॉर्मूला होता है सर टीसी अपॉन आउटपुट, या सर एक और फॉर्मूला है, या सर एक और फॉर्मूला कि एसी हो जाए एएफसी प्लस में एबीसी, सिंपल। सर आठवां फॉर्मूला एमसी का सर, एमसी, तो मैंने आपको बताया कहीं भी एमसी, सी से सी, जैसे एमपी, एमपी का फॉर्मूला बताया था एमपी से टीपी, वैसी एमसी से टीवीसी, क्योंकि आपने पढ़ा है ना एमसी का कर्व होता है टोटल वेरिएबल मार्जिन, ना पढ़ा है ना हमने, आउटपुट। और सर टीसी भी होता है, सर टीसी भी होता है, एमसी का होता है डेल्टा टीसी, डेल्टा मतलब होता है चेंज इन, समझ गए ना, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब एक अजम्पशन है, क्या अजम्पशन है सर, ब्लैक पेन से लिख देते हैं, स्टार बना देना, व्हेन, व्हेन आउटपुट, अगर आउटपुट जीरो है, अगर आउटपुट जीरो है, अगर आउटपुट जीरो है तो सर टीसी, सर अरे, अगर आउटपुट जीरो है तो सर टीसी कैसा रहेगा, सर टीसी और टीएफसी दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है सर। एक और भी अजम्पशन है, लास्ट अजम्पशन, व्हेन आउटपुट इज इक्वल टू वन, अगर सर आउटपुट वन हो जाती है तो सर इस केस में मजा आ जाएगा, कैसे सर, क्योंकि सर टीवीसी बराबर हो जाएगी एबीसी और एमसी, ठीक है। तो हमारे यहाँ तक
पहले सर प्रोडक्शन का देख लो, प्रोडक्शन का दिख गया। एक मिनट ना, बेकार बेकार चीजें मिटा देता हूँ, जगह घेर रही है फिर में। मैंने वही बताया था आपको, रूल याद करने का, वही था। टोटल प्रोडक्ट का देख लो, टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अब देखो, अगर आपको ये नहीं बनाना, अगर आपको याद नहीं करना, तो मैं आपको समझा भी सकता हूँ यहाँ पे। सर यहाँ समझा देखो, आपको क्या बात ध्यान रखनी है। टीसी, टोटल कॉस्ट। देखो बेसिकली क्या चीज है, बेसिक चीज क्या है। एसी। सर बेसिक चीज है एसी, टीसी और एमसी। हमको पता है इन दोनों का कर्व होता है यू शेप, ठीक है। इतना हमें पता है सर, इन सबका शेप यू शेप होता है, ठीक है। और सर टीएफसी और टीसी, इनका इन्वर्टेड एस होता है, ठीक है। सर पता है इन्वर्टेड एस। अब सर यही चीज से अपने को फॉर्मूला बनाना है। ये चीज से कैसे फॉर्मूला बनेगा, देखो अगर आपको एएफसी निकालना है, एग्जांपल एएफसी निकालना है, तो एक तो फॉर्मूला होता है एएफसी निकालने का, नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला होता है। नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला क्या होता है सर, किसी से आपको टी से निकालना है टोटल कॉस्ट, तो सर टीएफसी होगा प्लस में टीवीसी होगा। अब यहीं से ड्राइव होगा, देखते रहना, आपको टीएफसी निकालना है। टीएफसी कैसे निकलेगा, इधर उधर बेच, इधर अगर टीएफसी है तो इधर उधर बेच के टीसी इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस में टीवीसी आगे वैसी यहीं से टीवीसी का निकल जाएगा सर, टीवीसी सर टीएफसी प्लस माइनस में टीसी, ठीक है। अगर आपको, ये तो बेसिक फॉर्मूला है, यहाँ से डेरिवेशन हो गई, ठीक है। यहाँ से आपकी डेरिवेशन हो गई, इस फॉर्मूले से आपकी डेरिवेशन हो गई, इस फॉर्मूले से आपकी डेरिवेशन हो गई। अगर सर, अगर बेसिकली अगर अगर यहाँ से, ये तो हमने नॉर्मली आपने बता दिया। अब जैसे आपको एएफसी का निकालना है, एएफसी का अपॉन अपॉन में कैसे चलेगा, एएफसी का एक और होता है सर टीएफसी अपॉन आउटपुट। सर मेरे को इसलिए पता है क्योंकि यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे भी एफ है। बस आपको एक का ध्यान देना है, ये ध्यान देना है। अगर जैसे ए बी सी का निकालना है, तो सामने टीवीसी आना चाहिए और आउटपुट आना चाहिए। बस एक्सेप्शन है कि सर एम सी या एम पी का फॉर्मूला, इसके अंदर चेंज है, इसके अंदर बस चेंज आ जाता है, चेंज, ठीक है। एग्जाम्पल सर एम पी का निकालना है, तो सर चेंज इन टी पी अपॉन में चेंज इन आउटपुट, क्योंकि सर यहाँ पे भी पी, यहाँ पे भी पी, ठीक है। एग्जाम्पल एम सी का निकालना है, एम सी का, तो सर एम सी का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन टी सी अपॉन में आउटपुट, या सर चेंज है, या सर टीवीसी हमने कर्व पढ़ा है अपॉन में चेंज इन आउटपुट। तो सर यही फॉर्मूले की डेरिवेशन है, जो कि मैंने आपको आज 2 चैप्टर के सिखा दिए फॉर्मूले। एक तो सर प्रोडक्शन का फॉर्मूला है, देख लो प्रोडक्शन का फॉर्मूला टीपीवीपी करके, एमपीएन, ठीक है, ठीक है। ये देख लो, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। नॉर्मल कॉस्ट का आप पढ़ते हो, ये नॉर्मल फॉर्मूला है, कॉस्ट का नॉर्मली आप पढ़ते हो, ठीक है। और नॉर्मल कॉस्ट का फॉर्मूला जो कि बेसिकली यूज होता है, यूजेबल, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आते हैं। ये देखो डेरिवेशन थी, ये डेरिवेशन है, ये आपको डेरिवेशन बनाने सिखा दिया मैंने फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ से ये, ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ठीक है। नॉर्मली देखो टीसी निकालना है तो टीएफसी प्लस में टीएफसी, टीवीसी निकालना है माइनस में आ जाएगा टीवीसी, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। एबीसी निकालना है एएफसी, सारे फॉर्मूले बस, सारे फॉर्मूले सारे सारे, बस ये एक्सेप्शन को पढ़ना, एक्सेप्शन पढ़ना, ठीक है। एक्सेप्शन को कैसे एक बार एक्सेप्शन समझा देता हूँ। जैसे एक्सेप्शन है, अब जैसे मैंने टेबल बनाई, इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने टेबल बनाई, ठीक है। ये आउटपुट, ठीक है, और यह है टीसी, यह टीएफसी, ठीक है। अब जैसे 1 0 1 2 3, ठीक। अब जैसे जैसे तीसरी है 4, यह है 5, और ये वाली नहीं दे रखी, यह है 6, यह है 7, ठीक है। ये वाली नहीं दे रखी, ये वाली खाली है। तो सर इस केस में मैंने बोला टीसी, आउटपुट अगर 0 हो, एक मिनट, स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो गई, वेट। सो हमने कहा कि सर आउटपुट, कि सर आउटपुट 0 है, यहाँ पे डैश डैश है। अब ये हमें ढूंढना है कि सर ये देखो ना, ये फॉर्मूला ने बताया था, अगर आउटपुट 0 है
तो टीसी बराबर हो जाएगा टीवीसी के। टीसी हमारा हो जाएगा, जैसे टीसी 6 है तो ए बी सर 6 हो जाएगा, ये 7 है तो ए बी 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ टीवीसी होता, टीवीसी, तो सर ध्यान दिया था कि एबीसी, अगर एबीसी है, एबीसी जो ये देख रहे हो, ये ये चीजें ध्यान रखना बस। ठीक है, इसके अंदर ये चीजें का खेल है बस। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, पढ़ लेना एक बारी। डेरिवेशन करो मैंने आपको बताई दी। तो आज का लेक्चर नहीं पे खत्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। बाय।